3 बॉटल्स पड़ी हैं, इसमें हम कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेट्रोल है वो गंदा है, ख़राब है, इम्प्योर है? अगर तीनों सैंपल्स को देखें तो चमक रहे हैं, मतलब इसमें बाकायदा वो शाइन है। अगर खुदा न खासा इसमें आपको डलनेस नज़र आती है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन हुई हुई। प्रोडक्ट बेसिकली जब रिफाइनरी से ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास आता है, स्पेसिफिकेशंस हैं उसके मुताबिक वो सर्टिफाई करती है कि हमने ये प्रोडक्ट उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक कंपनी को ट्रांसफ़र किया। कंपनी ने भी इंश्योर करना होता है और डीलर ने भी इंश्योर करना होता है कि ये एज सच पेट्रोल पंप पे डिलीवर हो। जब डिपो से निकलता है पेट्रोल तो रास्ते में भी उसमें कुछ ना कुछ वो बेसिकली रास्ते में ही ज़्यादा होता है। जो ओरिजिनल पेट्रोल है उसमें कौन-सी ऐसी चीज़ मिलाई जाती है जिससे मिकदार भी बढ़ जाए? पेट्रोल में प्रोडक्ट आता है सॉल्वेंट ऑयल के नाम से। दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो, उसकी स्पेसिफिकेशंस ठीक ना हो तो उसकी मिक्सिंग हो सकती है। हाई ऑक्टेन कैसे जो है वो डिफरेंट जो दूसरा पेट्रोल होता है उससे किस हद तक मुख्तलिफ होता है? इसी पेट्रोल को आप ऑक्टेन आप जब बढ़ा देते हैं तो वो हाई ऑक्टेन बनता है। कॉस्टली प्रोडक्ट इसलिए भी होता है कि उसको डेवलप करना थोड़ा कॉस्टली होता है। उसकी जो एवरेज है वो भी बेहतर होती है। पेट्रोल की क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है कि जो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल हम यूज़र्स को दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं? अक्सर औक़ात आपकी गाड़ियों में नॉकिंग शुरू हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जनाब जो पेट्रोल पंप पे जो हमें पेट्रोल मिलता है वो इम्प्योर होता है। हमारे पास कुछ सैंपल्स मौजूद हैं, मेरे जानिब आप देख सकते हैं 3 बोतलें मौजूद हैं पेट्रोल की। हम इनसे हमारे साथ जो है एक पेट्रोल कंपनी के साथ वाबस्ता एक शख्स मौजूद हैं, मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो 3 सैंपल्स हैं इनके बारे में बताइए कि इनमें फ़र्क क्या है सबसे पहले? देखें ये प्रोडक्ट बेसिकली जब रिफाइनरी से ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास आता है तो वो एक सर्टिफाइड सिस्टम के तहत ट्रांसफ़र होता है उनके स्टोरेज टैंकों में भी और आगे पेट्रोल पंप्स पे भी। अब रिफाइनरी वहाँ हमें जब प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र करती है तो वो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्पेसिफिकेशंस हैं उसके मुताबिक वो सर्टिफाई करती है कि हमने ये प्रोडक्ट उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक कंपनी को ट्रांसफ़र कर। मतलब एक अगर वहाँ से वो टैंकर निकला है तो वो उसके वो पैमाने के अकॉर्डिंग वो प्री रिक्विजिट्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली उस पे इनवाइस पे ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं कि ये जो प्रोडक्ट है एज़ पर स्टैंडर्ड्स है, एज़ पर स्पेसिफिकेशंस हैं। अब जब वो हमारे टैंकों में आ जाता है उससे आगे जब ये ट्रांसफ़र होता है पेट्रोल पंप पे तो कंपनी ने भी इंश्योर करना होता है और डीलर ने भी इंश्योर करना होता है कि ये एज सच पेट्रोल पंप पे डिलीवर हो। उसमें कंपनी की तरफ से जो मैयर्स होते हैं वो भी कंपनी अपने एंड पे लेती है और जो डीलर अपने एंड पे मैयर लेता है वो भी उसमें ऑपरेटिव होते हैं। अब अगर हम देखें डीलर के एंड पे तो डीलर की सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जब टैंक लॉरी वहाँ से डिस्पैच हो रवाना हो ऑयल डिपो से। ऑयल डेपो से तो वो या तो कंपनी की डेजिग्नेटेड गाड़ी में हो या फिर अगर वो प्राइवेटली अरेंज्ड गाड़ी है तो उसके साथ उसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हो ताकि रास्ते में किसी मैनिपुलेशन के या क्वालिटी को इंश्योर इंश्योर करने के लिए वो उसके चांसेस कम हो जाए अगर किसी किसी भी किस्म की। लोग टैंकर जब डिपो से निकलता है पेट्रोल तो रास्ते में भी उसमें कुछ ना कुछ वो ये बेसिकली रास्ते में ही ज़्यादा होता है। 3 बॉटल्स पड़ी हैं, इसमें हम कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब इसमें जो पेट्रोल है वो गंदा है, ख़राब है, इम्प्योर देख है? रहे होंगे कि ये अगर तीनों सैंपल्स को देखें तो कितने ये वो वाइब्रेंट आपको नज़र आ रहे हैं और चमक रहे हैं, मतलब इसमें बाकायदा वो शाइन है इस तीनों बॉटल्स। अगर खुदा न खासा इसमें आपको डलनेस नज़र आती है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन हुई हुई है किसी दूसरे प्रोडक्ट की। मतलब पेट्रोल 2 नंबर है, ख़राब है। हाँ ख़राब है। ये तो वैसे जो फिज़िकल अपीयरेंस से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पे इसकी रंगत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब ये पेट्रोल ठीक है, ये ख़राब है। हाँ, ये सिर्फ सबसे पहला डिफरेंस सबसे पहला ये है कि आपको देखने से ही पता चल जाए कि इसमें कोई वो तो नहीं है, इशू तो नहीं है। दूसरा जब ये टैंक लॉरी वहाँ पे डिलीवर होती है, पंप पे पहुँचती है तो फिर हमने उनको गाइड किया हुआ है, एडवाइस किया हुआ है कि इसकी जो ग्रेविटी है वो वही होनी चाहिए जो डेपो से चली है। वो ग्रेविटी हम मेंशन करते हैं उसकी इनवॉइस पे। जब वो उस ग्रेविटी का प्रोडक्ट ही उस पे डिलीवर होता है पंप पे तो 90% चांसेस हैं कि ये ओरिजिनल पेट्रोल डिलीवर हो गया है। अगर उसमें कोई वेरिएशन आए तो फिर हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं
कि फिर दूसरे टेस्ट हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हम इसको सैंपल को भिजवाते हैं और वहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल डिपो से जब टैंकर निकलता है तब भी उसका क्वालिटी चेक होता है, और जब वो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पहुँचता है तब भी क्वालिटी चेक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो ओरिजिनल पेट्रोल है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ मिलाई जाती है जिससे मिकदार भी बढ़ जाए और मतलब वो आप कह सकते हैं कि इम्प्योर तेल जो है, इम्प्योर पेट्रोल बन जाए? देखें, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हैं। जो पेट्रोल हो या डीजल हो, तो इसमें मिक्सिंग ऐसी चीज़ों की होती है जो इसके फिज़िकल अपना पैरेलल हों और फिज़िकली इसको सपोर्ट करते हों। लाइक इसमें पेट्रोल में ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो एक प्रोडक्ट आता है सॉल्वेंट ऑयल के नाम से, या दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो, पेट्रोल हो लेकिन सब स्टैंडर्ड हो, ऑफ स्पेक्स हो, उसकी स्पेसिफिकेशंस ठीक ना हो, तो उसकी मिक्सिंग हो सकती है। फिर सॉल्वेंट मिलाते हैं तो उसको भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि पेट्रोल 2 नंबर है। हाँ, देखें, जब वो गाड़ी में प्रोडक्ट जाता है अगर तो उसमें एडल्ट्रेशन जो है वो इस किस्म की हुई हुई है कि अपना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो तो गाड़ी नॉकिंग शुरू कर देगी और पता चल जाएगा। लेकिन अगर उसमें किसी ने फनकारी से की हुई है तो फिर उसकी अपना हो सकता है नॉकिंग ना हो लेकिन एवरेज तो इसलिए जो कस्टमर है उसको विजिलेंट रहना चाहिए कि वो अपनी एवरेज पे नज़र रखे। फ़र्ज़ करें कि एक पर्टिकुलर पंप से वो फ्यूलिंग करवा रहा है, अगर तो उसकी एवरेज स्टेबल है तो वो समझे कि उसको प्रोडक्ट जो है वो अपना पेट्रोल ठीक मिल रहा है। लेकिन अगर वो समझता है कि ये फ्लक्चुएट हो रही है तो फिर उसको कभी एवरेज ज़्यादा कभी कम। हाँ, कभी कम हो गई तो इसका मतलब है कि उसको फिर वहाँ पे विजिलेंट हो जाना चाहिए कि मैं देखूं कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। हाई ऑक्टेन का क्या कैसे जांचा जाए, और हाई ऑक्टेन कैसे जो है वो डिफरेंट जो दूसरा पेट्रोल होता है उससे किस हद तक मुख्तलिफ होता है, और उसको वो हम कहते हैं कि जी बड़ा क्वालिटी एफिशिएंट और बड़ा फ्यूल, बड़ा तगड़ा फ्यूल। असल में उसका इसमें और उसमें फ़र्क ये होता है कि वो थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट इसलिए भी होता है कि उसको डेवलप करना थोड़ा कॉस्टली होता है, और उसमें उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो हाई होता है, और उस ऑक्टेन नंबर के हाई होने की वजह से उसकी जो एवरेज है वो भी बेहतर होती है। तो इस पेट्रोल में और उस पेट्रोल में, इसी पेट्रोल को आप ऑक्टेन आप जब बढ़ा देते हैं तो वो हाई ऑक्टेन बन जाता है। आप क्या सजेस्ट करते हैं, हाई ऑक्टेन ठीक रहता है हमारे गाड़ियों के इंजनों के लिए, पुरानी गाड़ी के लिए, नई के लिए? आप क्या समझते हैं आपकी नज़र में? ये एक अपना चॉइस की बात है और फिजिबिलिटी की बात है कि अगर आप वो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप वो यूज़ करें, हाई ऑक्टेन यूज़ करें। आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा और आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, दिस डजंट मीन कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी गाड़ी के लिए हार्मफुल है या नहीं। ये प्रोडक्ट भी डिज़ाइंड है आपके इंजन्स के मुताबिक, और ये फुल्ली आपको सूट करता है आपके इंजन को। लास्टली ये बता दें कि जब पेट्रोल आता है बाहर से, जो क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं, उसको सॉरी, मैं इस पे वजाहत कर दूँ। देखिए, लेमैन के लिए क्रूड ऑयल शायद नया लफ्ज़ हो और बाहर से जो आता है वो भी एक नया एंगल हो। देखें, पाकिस्तान में क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट होता है और फिनिश प्रोडक्ट भी इंपोर्ट होता है। फिनिश प्रोडक्ट का मतलब है कि पेट्रोल भी इंपोर्ट होता है, पेट्रोल और डीजल भी इंपोर्ट होता है। अब जो क्रूड ऑयल उतना इंपोर्ट होता है जितना हमारी रिफाइनरीज की कैपेसिटीज़ हैं। वो हमारी जो रिफाइनरीज की कैपेसिटी है वो हमारी पेट्रोलियम की रिक्वायर्ड कैपेसिटी से, रिक्वायर्ड वॉल्यूम से बहुत कम है। तो जितना वो रिफ़ाइन कर सकती हैं उतना क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं, और बाकी जो है वो हम फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। कोशिश ये होती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश ये होती है कि पहले जो प्रोडक्ट लोकल है वो कंज्यूम हो, जो सबकी पहुंच में है उसको देखा। नहीं, पहुंच एक डिफरेंट चीज़ है। जो प्राइसिंग है वो सबकी सेम है, वो चाहे इंपोर्टेड प्रोडक्ट हो, जो एंड यूज़र को प्रोडक्ट मिलना है वो सेम रेट पे मिलना है, उससे कंज्यूमर का कोई इशू नहीं है। कंज्यूमर लेकिन जो OMCs हैं या रिफाइनरीज हैं, ये उनके एंगल से बता रहा हूँ कि जो क्रूड ऑयल है वो हम उतना मंगवाते हैं जितनी हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है,
और जो ओवर एंड अबव हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो फिर हम इंपोर्ट करते हैं डीजल पेट्रोल की सूरत में।